देखें हमारी डिश तैयार हो चुकी है। आलू चिकन ज़बरदस्त सी, देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है खाने में भी इतनी ही बेहतर है। झटपट तैयार हो जाती है, शुरू से एंड तक देखना है। कितनी आसान है ये डिश, कुछ बातों का ख्याल भी रखना है, लिहाजा शुरू से एंड तक देखना है। चिकन आधा किलो, प्याज 3 अदद बारीक कटी हुई, टमाटो प्यूरी 3 अदद, सुर्ख मिर्च 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, नमक 2 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2.5 चम्मच, आलू बॉयल दरमियाने, ऑयल 2 पकाने वाले चम्मच भर कर लिए थे। ये मैंने डाल दिए हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने तमाम प्याज ले ली है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, ना ही वाइट रहना है, दरमियाने साइज़ की हमें ब्राउन करनी है प्याज। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो ये मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिए, चिकन वाइट हो जाएगी। फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। ये देखें चिकन हमारी जब वाइट होने लगी तब हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। पानी बिल्कुल नहीं डालना है हमने। जब टमाटो प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे तो उसी से चिकन हमारा गलेगा ही। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें तमाम मसाले, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत मामूली सा मैंने पानी डाला है ताकि चिकन हमारा नीचे ना लगे, क्योंकि पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या प्याज वगैरह ज़्यादा ना जले या अदरक लहसुन। अब जो मसाले थे हल्दी, सुर्ख मिर्च, नमक, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और कुछ नहीं जाएगा। सिंपल हल्दी, नमक, सुर्ख मिर्च। अब मैं फिर से भुनाई कर ली मैंने। ये देख रही हैं आप, पानी मैंने नहीं डाला, इसलिए चिकन है, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये टमाटो प्यूरी मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। आप परेशान ना हो, निकालें डायरेक्टली। जब आप अपनी डिश तैयार कर रही हैं, आप उसमें जब डालेंगी तो 5 मिनट में हमारी ये प्यूरी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, पानी भी नहीं आता ऊपर। ये देखिए आप, टमाटो प्यूरी मेल्ट हो गई। इसी पानी में ये गोश्त गलेगा, जितना भी गलाना है हमने, ना ज़्यादा बोटियाँ टूटें ना या बहुत ज़्यादा सख्त रहें। हमारी डिश भुनाई पर है। चिकन का हमें ख़ास ख्याल रखना होता है कि बोटियाँ टूटने ना लगें। टमाटो प्यूरी ही डाली थी तो इसलिए बहुत जल्दी इसकी भुनाई हो जाती है। ये देखें मसाला, ये देखें ऑयल छोड़ दिया है। गोश्त भी हमारा ठीक से गल गया है जितना हमें गलाना था। अब मैं
पानी आपने शोरबा जितना आप चाहें रखना, जितना आपको पसंद हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मैं थोड़ा सा नॉर्मल ही रखूँगी, दरमियाना, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं आलू ऐड करूँगी, क्योंकि आलू हमारे बॉयल हुए हुए हैं। हम साथ में अगर कच्चे आलू डाल देंगे इस चिकन में तो आलू के हिसाब से, आलू के गलने के उस हिसाब से ये चिकन जो है हमारा ये टूट जाएगा। इसलिए आलू बॉयल किए हुए हैं और वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं और लाइट भी रहते हैं। बॉयल आलू हम डालेंगे तो डिश में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में भी बेहतर रहते हैं और कलर भी उनका येलो ही रहता है। जब हम कच्चे डालते हैं तो उस पर थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है आलू का। ये मैंने आलू ऐड कर दिए, डिश हमारी तैयार है। पाँच मिनट के लिए मैं कवर करूँगी, फिर आपके सामने अभी निकालती हूँ मैं इसको डिश में। जी, अब हमारी डिश तैयार है। अब मैं इस डिश आउट करूँगी। देखिए हमारी डिश तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ना शोरबा ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। आप जितना पसंद करती हैं उतना रखें। मैंने बिल्कुल नॉर्मल ही रखा है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया से, हरी मिर्चों से। हरी मिर्च मैं साबुत यूज़ करती हूँ, कटिंग कर नहीं। शोरबे वाले सालन जितने भी होते हैं मैं उनमें तकरीबन सभी में साबुत लास्ट में बिल्कुल यूज़ करती हूँ, ताकि शोरबे में ज़्यादा तेज़ ना हो मिर्च। जो खाना चाहे वो ले, जो ना खाना चाहे ना ले। ये देखें हमारी डिश तैयार हो चुकी है। हो गई ज़बरदस्ती डिश। तो आप प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही आसान डिश है। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।